यदि इस विशाल जंगल में आग लगी तो हमें बिना पशु पक्षियों के शिकार किए बिना ही मांस मिल जाएगा। इसमें तो लाभ ही लाभ है। किंतु इतने पशु पक्षियों को तुम कैसे खाओगे? अरे जितनी खाने की इच्छा होगी उतना खाऊंगा, बाकी छोड़ दूंगा। यदि मनुष्य ही जीवित ना बचे तो पशु पक्षियों को बचाकर क्या करूंगा? देवदत्त, अब तुम्हारी बारी है, बताओ तुम क्या करोगे? मैं जंगल के पशु पक्षियों की भी रक्षा करूंगा और मनुष्यों की भी। कम से कम कोशिश जरूर करूंगा। क्यों? हम पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, ये सही है, लेकिन हर पशु पक्षियों का मांस तो नहीं खाते। किसी का अंडा खाते हैं तो किसी का दूध पीते हैं और किसी की चमड़ी से ठंड के लिए कपड़े बनाते हैं। और इसके अलावा हर पशु पक्षी हमारा शत्रु नहीं है, हमारे मित्र भी हैं। और जब भी मनुष्यों पर विपदा आती है तो वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन जंगल के पशु पक्षियों को बचाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं पशु पक्षियों की भी रक्षा करूंगा। जंगल में मैं उनका मांस नहीं खाऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही उचित उत्तर है। देवदत्त, 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 देवदत्त। तो अभी ये स्पष्ट हो चुका है, जनमत के अनुसार देवदत्त की ही विजय हुई है। लगातार 2 परीक्षाओं में विजयी होने के कारण हमारे नए सरदार अब देवदत्त होंगे। कुछ भी हो जाए, यदि इस देवदत्त को मैंने अपने मार्ग से नहीं हटाया और मैं सरदार के पद पर नहीं बैठा, तो मेरा नाम भी रघुराज नहीं। रूपमती, छोटी माँ, आप? दासियां कहाँ हैं? मेरी पुत्री रात से भूखी है, ये जानकर क्या मैं दासी के हाथों भोजन भिजवाऊंगी? मुझे भूख नहीं लगी है छोटी माँ। वो तो मैं समझ ही सकती हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री का मन विचलित है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्वयं के हाथों से खाना लेकर आई हूँ। चलो तुम्हें खिला देती हूँ। लो, मुंह खोलो। नहीं छोटी माँ, मेरा मन भारी लग रहा है, मेरी खाने की इच्छा नहीं है। अच्छा रूपमती, कम से कम मेरी बात तो मानो। देखो, यदि तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और यदि तुम बीमार पड़ गई तो ये लड़ाई कैसे लड़ पाओगी, बताओ तो? मेरे गले से निवाला नहीं उतरेगा छोटी माँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो तो मैं समझ ही रही हूँ, किंतु तुम्हारी आंखों में ये जो कीमती आंसू है, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? आप तो जानती हैं छोटी माँ, वो छोटी बच्ची कितने प्यार से वहां बैठी थी। उस बच्ची को तो तब पता भी नहीं था कि उसके सिर से माँ का साया उठ चुका है। वो तो सोच रही होगी कि थोड़ी देर में माँ उठेगी और उसे गोद में उठाएगी, किंतु
अगले ही क्षण में उसकी माँ ने उसे अनाथ कर दिया और मैं काश मैं थोड़ी देर पहले पहुंच जाती। यही तो मनुष्य के भाग्य में लिखा है रूपमती। जन्म से पूर्व ही विधाता मनुष्य का उसके भाग्य में लिखते थे कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमारे भाग्य में क्या लिखा है ये समझना हमारे वश में नहीं है। और मैं छोटी माँ, मेरे भाग्य में उस बच्ची की रक्षा करना नहीं लिखा था क्या? किसने कहा था नहीं लिखा है रूपमती? तुमने तो अपना कर्तव्य निभाया है। अपने प्राण संकट में डालकर तुमने राजकुमारी होने का धर्म निभाया है, वो भी उस व्यक्ति के परिवार को बचाने के लिए जिसने तुम्हारे पिता के प्राण लेने चाहे। इससे महान कार्य और क्या होगा रूपमती? पता नहीं छोटी माँ, क्या मैंने सच में कोई महान कार्य किया है? बस इतना ही जानती हूँ कि उस छोटी बच्ची की आंखों में मैंने अपना बचपन देखा, माँ को खोने की वो पीड़ा देखी। विधाता ने ही तुम्हें वो पीड़ा समझने का ये अवसर दिया है। तुम समझ रही हो मेरी बात? ये बहुत तुम्हारे लिए बड़ी उपलब्धि है रूपमती। कितने लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो दूसरों का दुख समझ सके। कितने लोगों को होता है ये सौभाग्य प्राप्त? मेरी ओर देखो पुत्री, देखो। यदि तुम भोजन नहीं करोगी और अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी तो फिर ये विधाता के प्रति अन्याय होगा। बोलो, मान जाओ पुत्री, भोजन कर लो। आज तक पुरुष ही राजा बने हैं, उसका कारण सारे ज्येष्ठ संतान पुरुष ही थे, इसलिए। परंतु इस बार ज्येष्ठ संतान तुम हो रूपमती, इसलिए तुम्हें इस राज्य की साम्राज्ञी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं। बोलो, किसने भेजा था तुम्हें मुझे मारने के लिए? मेरे सिद्धांतों पर इस राज्य और यहाँ की प्रजा और उनके भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा है। मारो मुझे। क्या हुआ? मारो मुझे। क्या हुआ? मुझे सुन नहीं रहे हो क्या? मैं कह रहा हूं मारो मुझे। परंतु कुमार, मैं बोल रहा हूं ना, मारो मुझे। मारो मुझे। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम लोग सुन नहीं पा रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मारो मुझे। मारो, मारो मुझे। चोटिला याकूब, नहीं, जड़ी बूटी। चोटिला, ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। ये क्या कर रही हो? मैंने किया क्या है? क्या किया है? हैं? तुम जानती नहीं हो तुमने क्या किया है? मेरे तपस्या को भंग करके तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? तुम्हें मैं आज छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। अरे नहीं चोटिला, मैं तो तुम्हारा भला कर रही थी। मेरा गला छोड़ो, छोड़ो मेरा गला। चुप।
छोड़ दो, हमें छोड़ छोड़ दो दो, हमें, छोड़ दो हमें। छोड़ दो, हमें छोड़ दो हमें। मनुष्य? अरे वाह, मनुष्य और ताजा ताजा। ओ चोटीला, मनुष्य, ताजा ताजा मनुष्य। आज मैं मनुष्य का मांस खाऊंगी। तुम इनको नहीं खा सकती चोटीला, याकूब। क्या? ये लोग असल में उस जादुई कवच को पार करके यहाँ तक आए थे, और मैंने सोचा है कि तुम्हारी खोखोशी सेना बनाने का एक उत्तम उपाय मुझे मिल गया है, वो है जड़ी बूटी। इसीलिए मैंने यहाँ लाई। याकूब, क्या उपाय है? बताती हूँ याकूब। तुम? वही अहंकार और वही हट। तुम बिल्कुल नहीं बदले ना। कहाँ, कैसे और किसके ऊपर अपना क्रोध दिखाना है तुम अब तक नहीं समझे ना। अरुंधति! छोड़ दो भाई, छोड़ दो इसे भाई, लग जाएगी भाई, छोड़ दो इसे भाई, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, बोल रही हूँ ना, छोड़ दो भाई, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। महाराज, कुमार ये क्या कर रहे हैं? कुमार ये क्या कर रहे हैं महाराज? रोकिए, रोकिए उन्हें, रोक लीजिए महाराज उन्हें। भाई कुमार, रुक जाओ।
सुनो। आश्चर्य है, युद्ध के मैदान में ये कैसा उलटफेर है? राजकुमारी को यह सब कैसे ज्ञात हुआ? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और किसका सामना कर रही है उसे पता नहीं है। बोल रहा हूँ मुझे छोड़ो, मैं तब से बोल रहा हूँ मुझे छोड़ो। प्रताप, कुमार को लेकर सभा में आओ, उससे मुझे कुछ विशेष बात करनी है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकर चलो, मुझे छोड़ो, जल्दी लेकर चलो। अरे बेटी, बेटी, तुम ठीक तो हो ना बेटी? बेटी, तू ठीक है ना बेटी? तू ठीक है ना? पिताजी, तू ठीक तो है ना बेटी? हाँ मैं ठीक हूँ। चली गई थी तो बोलो, कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर इतने दिनों तक कहाँ थी? बोलो, बोलो क्या मजबूरी थी? क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? तुमसे मैं और अधिक धैर्य और अधिक सहनशीलता की आशा रखता हूं। तुम राजा बनने वाले हो। एक स्त्री के प्रति ऐसी आक्रामकता तुम्हें शोभा नहीं देती। मुझे इस बात का बहुत दुख है महाराज। रुक जाओ, तुम्हारे लिए एक और सूचना है कुमार। राजकोष में बहुत बड़ी रकम का हिसाब नहीं मिल रहा है। इस विषय में तुम्हारा क्या कहना है? राजकोष के विषय में मैं भला क्या कह सकता हूं महाराज? हाँ महाराज, ये तो कोषाध्यक्ष से पूछा जाना चाहिए। अवश्य पूछता, यदि कुमार ने राजकोष का उत्तरदायित्व स्वयं न लिया होता। कौन? ओ, तुम आओ।
क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो रुष्ट ना हो। तुम तो मेरी सहेली हो ना, और अचानक इस तरह विवाह करके चली गई, और गई तो गई, एक संदेश तक नहीं भेजा। क्या तुम जानती हो मेरे जीवन में क्या चल रहा है? मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती। वो तो चलता ही रहेगा। अभी तो मन विचलित होने का समय है। तो मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? मेरा भी एक निवेदन है महाराज। आपके आभूषणों की चोरी के पश्चात अब राजकोष के हिसाब में गड़बड़ी, और अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? पिछले दिनों कुमार ने बिना किसी प्रमाण के राज्यसभा के प्रत्येक व्यक्ति से सवाल करके बिना कारण ही उनका अपमान किया है। आज ये निश्चित करना होगा कि जो इस राज्य के नियम है उसी नियम से कुमार देव का भी न्याय होगा, या राज परिवार का सदस्य समझकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा महाराज। सावधान अरणी सेन, तुम्हारी पुत्री के विषय में तुम्हारी शिकायत हो सकती है, किंतु उसे हथियार बनाकर महाराज के कानों में संदेह का विष मत घोलो, परिणाम अच्छा नहीं होगा। चुप रहो प्रताप। पिता होकर अपने पुत्र के अपराध को छुपाते हुए लज्जा नहीं आती? भरोसा कीजिए महाराज, मेरे कुमार को कुछ नहीं पता। आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। आज से इस राज्यसभा में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। ये मेरा आदेश है। इसके बाद अच्छी तरह जांच होगी। यदि दोष सिद्ध हुआ तो तुम्हें मेरे कठोर निर्णय के लिए तैयार रहना होगा। तो ठीक है महाराज, दंड तो हम दोनों को ही मिलना चाहिए।